राजा की बात सुन अघोरी कुछ असमंजस में, पर कुछ देर रुककर साष्टांग प्रणाम करने के लिए झुका। इसी समय कुलदेवी के निर्देशानुसार संग्राम शाह ने नीचे छुपाई हुई कतार निकालकर अघोरी का सिर धड़ से अलग कर। अघोरी का सिर तेल उगलते कड़ाहे में जा गिरा। जमीन रक्त से लाल हो गई। भैरव की मूर्ति भी लाल हो गई। कच्छ में विचित्र गंध के साथ धुआं भर गया। इसी क्षण मुझ से विराट छाया प्रकट हुई और दिव्य गंभीर स्वर में बोली, तेरा अनुष्ठान पूर्ण हुआ। बोलो क्या चाहते हो। राजा प्रणाम कर अपराजीय होने का, अपराजीय सम्राट बनने का वर मांगा। फिर वही सुर गूंजा, काले घोड़े पर सवार होकर सूर्योदय से सूर्यास्त तक जहां तक जाओगे वहां तक तुम्हारा राज्य है। जो राजा तुम्हारे सामने पड़ेगा वह अधीन हो जाएगा। जो युद्ध करेगा वह पराजित हो जाएगा। जो सामने पड़ेगा वो तुमसे भय से कांपने लगे। इसके बाद भीषण ध्वनि के साथ धुंध छट गई। मंदिर में सब कुछ यथावत दिखने लगा। राजा संग्राम शाह काल भैरव और मां कंकाली के प्रणाम कर वहां से विदा। इस घटना का साक्षी जबलपुर में बाजना मठ के नाम से प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर आज भी लोक आस्था का केंद्र बना हुआ है। भैरव का वरदान लेकर सूर्योदय से पहले ही संग्राम शाह महल पहुंचकर काले घोड़े पर सवार होकर निकल। राजा के शिकार से न लौटने के कारण किले में सन्नाटा पसरा हुआ था। सूर्यास्त हुए अभी कुछ ही देर बीते होंगे, तभी किले की ओर बढ़ती हुई गुबार के साथ महाराज संग्राम शाह की जयकार के मंत्रिपरिषद अवाक सा देख रहा था। महाराज संग्राम शाह के अनेक गढ़ अधीन गणपतियों के साथ लौट रहे थे। संग्राम शाह की जयकार से गढ़कटंगा गूंज उठा। संग्राम शाह के राजा से महाराजा बनने के उपलक्ष्य में पूरे गढ़कटंगा में विराट उत्सव मनाया गया। विविध वन्य जीवों के भुने हुए मांस और माधुरी से गढ़कटंगा महुए के फूल से बनी हुई मदिरा से गढ़कटंगा महक। दूसरे दिन खंडहर बने काल भैरव मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। पास में एक जलाशय बनाने के लिए हजारों कारीगर और मजदूर लगा दिए गए। जलाशय के बीच में भैरव न्याय पीठ बनाया गया, जिस पर प्रत्येक वर्ष वरदान वाले दिन महाराज बैठते थे और जनता के लिए कल्याणकारी घोषणाएं करते। महाराज संग्राम शाह के विषय में मंडला गजेटियर एवं अबुल फजल, शिव कुमार तिवारी और रामभरोस अग्रवाल सभी ने इस बात का उल्लेख किया है कि एक अघोरी जो साधना कर रहा था भैरव मंदिर में सम्राट बनने के लिए, उससे उनकी मुलाकात हुई। और इस कथा को कादम्बरी ने 1983 में बड़ा रोचक तरीके से प्रकाशित किया था कि राजा की बलि देने वाला था, राजा ने ही अघोरी की बलि दे दी, जिससे भैरव प्रसन्न होकर वरदान दिए कि सूर्योदय से लेकर और सूर्यास्त तक जहां तक जाओगे सारे गणपति सारे राजा तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। जो तुम्हारे सामने देखेगा वो तुम्हारी अधीनता स्वीकार करेगा। युद्ध में कभी पराजय नहीं होगी। और वास्तव में महाराज संग्राम शाह के जीवन में बहुत गहराई से बहुत विस्तृत अध्ययन करने के बाद केवल दो युद्ध लड़ने का पता चलता है। एक तो सिंगौरगढ़ का युद्ध और दूसरा जो है राज्याभिषेक के राज्य प्राप्त करने के 4 साल चौथे साल 1484 में जो माड़ोगढ़ का सुल्तान था महमूद महमूद आक्रमण कर रहा था गढ़ा पर। और उसके जवाब में ये भोज सिंह लड़ रहे थे, महाराज दक्षिण के अभियान में थे। वहां लौटते ही पुनः कुछ सैनिकों के साथ भैरव की पूजा करने के बाद जो अरण क्षेत्र में गए और जहां पर महमूद के सैनिकों को और महमूद को लाखों सैनिक दिखने लगे और तीरंदाजी हुई, युद्ध हुआ और पकड़ा गया, महमूद मारा गया और उसका निशान और ताज छीन करके आकर गढ़ा में चौक पर रख दिया गया एक पहाड़ी पर, जिससे जनता दर्शन करने के लिए आई और जयकार होने लगा। और इस घटना के बाद पूरे मध्य भारत में महाराज संग्राम शाह की तूती इस तरह की बोलने लगी कि कोई राजा हमला करने के लिए युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तैयार हिम्मत नहीं किया, साहस नहीं किया। और महाराज का जो के अधीन अनेक राजा अपनी सुरक्षा के लिए लोधियों से सुरक्षा के लिए आकर के इनकी अधीनता स्वीकार की और एक बृहद गोंडवाना साम्राज्य या गणराज्य की स्थापना हुई।
और 50 वर्षों तक महाराज संग्राम शाह सफल शासन करने के बाद अपना उत्तराधिकार जीवापुत्र दलपत शाह को 1530 में सौंप दिया।